morning, students. Today we are going to discuss about the chapter first, the best Christmas present in the world. In the previous lecture we are going to discuss about the two armies, German and British, are celebrating Christmas in the border, and they are both enemies but in these days. But is that special day they are celebrating like as a friend, and they are forgotten to each other, they are enemies. So it's a very interesting scene, and the letter is written to Jim McPherson to his wife to tell what that happened what that wonderful happened in that day. उस दिन जो घटित हुआ उसके बारे में जेम मैकपर्सन ने अपनी पत्नी को बताया कि ये हमारे सेना के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुश्मन देश के सैनिक जो युद्ध के मैदान में डटे हुए थे और युद्ध चल रहा था, उस समय क्रिसमस के दिन सारे जो अपनी शत्रुता को भूल करके एक जगह इकट्ठा होकर के एक फुटबॉल मैच खेलते हैं और मैच से निर्णय करते हैं युद्ध को, और दोनों देश शांति की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद ये इतनी बातें हो जाती है, जब वो वापस अपने अपने ट्रेंचेज में चले जाते हैं, फुटबॉल का मैच है वो समाप्त हो जाता है, द फुटबॉल मैच हैज फिनिश्ड एंड द ब्रिटिश वॉन द मैच। तभी दोनों कमांडर मिलकर के वहाँ से निकलते हैं। फिर वो अपने अपने जो ट्रेंचेज बनी हुई थी उसमें जाकर के, और उस जाने के बाद वहाँ पर अपने अपने जो रिदम में, जो अपनी भाषा में जो संगीत होते हैं, जो गीत होते हैं, वो गाते हैं और एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को सजेशंस देते हैं। देखना, दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स, दैट नाइट उस रात, बैक इन आवर डगआउट्स हम सब लोग, बैक यानी वापस चले गए, डगआउट्स यानी हमारा जो क्षेत्र था, हमारा जो इलाका था जहां पर हम लोग क्या कर, दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स, डगआउट्स we hear them singing a carol and singing it quite beautifully, still not silent night। देखिए, that night उस रात, that night यानी उस रात, back in our dugouts सारे के सारे जो आर्मी ऑफिसर्स थे, जो आर्मी थी, वो अपने अपने डगआउट यानी जो शेल्टर उन्होंने बना रखा था जहाँ पर वो युद्ध के मैदान में डटे हुए थे, अपने जो तंबू जो बैठने या ठहरने का स्थान था, इन आवर डगआउट्स, अपने डगआउट्स में चले गए थे। एंड वी हियर देम हमने सुना उनको, सिंगिंग ए कैरोल यानी शानदार क्रिसमस के गीत गाते हुए, एंड सिंगिंग ए क्वाइट ब्यूटीफुली स्टिल नॉट, और बहुत ही रिदम के साथ, बहुत ही शानदार तरीके से, सिंगिंग क्वाइट ब्यूटीफुली स्टिल नॉट, यानी स्टिल नॉट का मतलब ये होता है कि उधर से भी बहुत ही शानदार जो शेपर्ड के जो गीत है वो गाए जाते थे, साइलेंट नाइट। और उसके बाद एक दूसरे को जब ये आदान प्रदान करते हैं तो साइलेंट नाइट, शांत हो जाता, नाइट जो है बिल्कुल शांत हो जाती है। आवर बॉयज गेव देम राउजिंग चोर्स ऑफ वाइल्ड शेपर्ड वोस्ट, जब उनकी तरफ से क्रिसमस के शानदार क्रिसमस के गाने गाए गए, अपनी भाषा में बहुत अच्छा संगीत गाया गया, तो जवाब में आवर बॉयज गेव, हमारे बच्चों ने भी, हमारे बॉयज ने भी, लड़कों ने भी, अर्थात फौजियों ने भी, दैम राउजिंग चॉस उनको जवाब देते हुए, वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच, जो ब्रिटेन जो है उसका जो देहाती जो संगीत होता है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण जो संगीत होता है, शेपर्ड यानी गवाले जो कैटल्स को चराते हुए गाते हैं, वो गीत उन्होंने उनको समर्पित किया। एंड वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वाइल देन वी ऑल साइलेंट, थोड़ी देर हमने एक दूसरे के लिए संगीत का आदान प्रदान किया, कैरोल्स यानी जो मधुर संगीत जो था क्रिसमस के लिए उसका आदान प्रदान किया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंस, फिर सारे के सारे हम कहाँ चले गए, वी ऑल फेल साइलेंस, फिर हम सब के सब शांत हो गए। शांत होने का मतलब अपनी नाइट हो गई तो वो सब सो गए। एंड वी हैड आवर टाइम्स ऑफ पीस एंड गुडविल्स, अब हमारा वो समय आ गया जब हम बिल्कुल शांत और एक अच्छी गुडविल के साथ, गुडविल यानी अच्छा टाइम जो था वो हमारे पास आ गया था कि हम लोगों ने एक शांति समझौते की तरफ कदम बढ़ा दिया था, और ये शांति समझौता जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा था।
टाइम फेल साइलेंट, वी हैड एंड हर्ड आवर टाइम्स टू पीस एंड गुडविल, हमारी शांति और जो गुडविल यानी सद्भावना का जो समय था वो धीरे धीरे बीत चुका था। अर्थात ये क्रिसमस के दिन जो हमने शांति और सद्भावना का जो दिन था वो बीत गया था। एंड ए टाइम ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई अलाइव, और ये जो समय है, ये जो क्षण है, वो मैं इसे जिंदगी भर अपने खुशियों के खजाने में सुरक्षित रखूंगा। ट्रेजर यानी खजाना। एंड टाइम ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई अलाइव, जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, इन खुशियों को, पलों को मैं अपनी खुशियों के खजाने में हमेशा शामिल रखूंगा। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, डियर कॉनी बाय क्रिसमस टाइम, ये क्रिसमस का जो समय है वो नेक्स्ट ईयर अगले साल आएगा। एंड दिस वॉर विल बी नथिंग अबाउट नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, एंड दिस वॉर विल बी नथिंग बट डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, ये जो युद्ध है, ये जो वॉर है, टेरिबल मेमोरी। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, ये जो समय है अगले साल क्रिसमस को आएगा। एंड दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, ये युद्ध कुछ नहीं होता और ये केवल और केवल भयंकर और दुष्परिणाम वाले केवल मेमोरी जो होती है, याद जो है वो रह के बन जाती। इस युद्ध में जो नुकसान होता वो केवल यादें बन के रह जाती। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, मैं जानता हूँ, आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, आज जो कुछ भी घटित हुआ, आज जो कुछ भी बात हुई, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, इससे दोनों सेनाएं हैं वो काफी लंबे समय तक शांति के प्रतीक के रूप में काम में लेगी, या इससे शांति की जो सद्भावना है वो बढ़ेगी। यानी बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, इससे उनकी शांति प्रक्रिया है वो लंबे समय तक चलेगी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, हम जल्दी ही मिलेंगे, हम जल्दी ही घर पे एक साथ होंगे, मैं इस बात को लेकर पूर्ण आश्वस्त हूँ। योर लविंग जिम, आपका प्रिय जिम। ये आपका जो चैप्टर था उसका सेकंड पार्ट है वो लगभग समाप्त हो गया। इसको एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। दैट नाइट, उस रात, बेक इन आवर डगआउट्स, हम लोग अपने जो ठहरने का स्थान था, डगआउट था, वहाँ चले जाते हैं। वी हियर देम सिंगिंग ए कोरल एंड सिंगिंग ए क्वाइट ब्यूटीफुल स्टिल नॉट साइलेंट नाइट, वे लोग उस शांत रात में बहुत ही, वी हियर देम, हमने सुना उनको गाते हुए, ए कोरल एंड सिंगिंग क्वाइट ब्यूटीफुली, यानी क्रिसमस के संगीत को गाते हुए बहुत ही सुंदर रिदम में, स्टाइल नॉट साइलेंट नाइट, उस रात में वो बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आवर बॉयज, हमारे लड़कों ने भी, हमारे सोल्जर्स ने भी, गेव देम ए राउजिंग चोस, उन्हें प्रत्युत्तर दिया, उन्हें जवाब दिया, ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉस, यानी ब्रिटेन के देहाती क्षेत्र में गाया जाने वाला जो शेपर्ड सॉन्ग होता है, क्रिसमस पर गाया जाता है, उसके माध्यम से उन्होंने उसको जवाब दिया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वाइल, हम कुछ समय के लिए संगीत यानी कैरोल्स का आदान प्रदान करते रहे, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, फिर हम सब के सब चुप हो गए, शांत हो गए, अर्थात सब गहरी नींद के अंदर चले गए। वी हैड आवर टाइम्स ऑफ पीस एंड गुडविल, हमारी ये जो शांति और सद्भावना का जो समय वो बीत चुका था। एंड ए टाइम ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई अलाइव, और ये खुशियों का जो पल है, जब तक मैं जीवित रहूंगा उसे अपनी खुशियों के खजाने में शामिल रखूंगा। कि एक जिस प्रकार से एक एनिमी सैनिक जो होते हैं, एक एनिमी दुश्मन सेना जो होती है, किस प्रकार मित्रवत रूप से एक फ्रेंडली मैच खेलती है बॉर्डर के ऊपर, किस प्रकार जहां हर समय गोलियां चलाने का भय रहता है, वो एक दूसरे से हैंड शेकिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, फ्रेंडली मैच करते हैं। देखिए, डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, क्रिसमस का जो समय वो अगले साल आ जाएगा। एंड दिस वॉर विल बी नथिंग, ये युद्ध कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता, बट ए डिस्टेंट एंड ए टेरिबल मेमोरी, ये कुछ दूरियां हम दो देशों के बीच में, कुछ डिस्टेंट एंड टेरिबल, और दुख देने वाली भयानक जो स्मृति है, मेमोरी है, वो देख करके चला जाता। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे, आज जो कुछ भी घटित हुआ उसको लेकर के मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर एज ए पीस,
इससे दोनों देशों की सेनाएं हैं वो शांति के मार्ग पर काफ़ी लंबे समय तक चल पाएगी। एंड वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्दी एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसको लेकर बहुत निश्चिंत हूँ, आश्वस्त हूँ। ये बात किसने कही? आपका लविंग जिम मैकपर्सन, और ये बात जिम मैकपर्सन ने कही। ये जो चैप्टर था उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो ये कह रहा है हु हैड रिटन द लेटर, यानी हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन। हु हैड रिटन द लेटर, पत्र किसने लिखा, टू हुम किसको लिखा, एंड व्हेन कब लिखा। यानी एक ही सवाल में 3 क्वेश्चन करे गए, हु का, हुम का एंड व्हेन का। हु हैड रिटन द लेटर, पत्र किसने लिखा, एंड टू हुम किसको लिखा एंड क्यों लिखा। देखो द लेटर वॉज रिटन बाय जिम मैकपर्सन, लेटर है वो जिम मैकपर्सन के द्वारा लिखा गया। टू हिज वाइफ कोनी, अपनी पत्नी कोनी को लिखा गया। तो किसने लिखा, किसको लिखा, जिम मैकपर्सन ने लिखा। टू हिज वाइफ कोनी, उसकी पत्नी यानी कोनी को लिखा। और कब लिखा, ऑन क्रिसमस फ्रॉम द बैटलफील्ड, क्रिसमस के दिन और युद्ध क्षेत्र से लिखा। कब लिखा, ऑन क्रिसमस फ्रॉम द बैटलफील्ड, क्रिसमस से बैटलफील्ड के समय पर ये पत्र है वो लिखा गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज द लेटर रिटन, व्हाई वाज द लेटर रिटन एंड व्हाई वाज द लेटर Why was the letter written? पत्र क्यों लिखा गया। And what was the wonderful thing that had happened? और वो महत्वपूर्ण घटना, वो आश्चर्यजनक घटना या वो वंडरफुल घटना क्या थी जो घटी थी। वंडरफुल थिंग्स दैट हैड हैपेंड। तो देखिए द लेटर वॉज रिटन टू टेल, द लेटर वॉज रिटन टू टेल कोनी, पत्र कोनी को ये बताने के लिए लिखा गया कि दैट बोथ ऑफ द जर्मन एंड द ब्रिटिश सोल्जर सेलिब्रेटेड, बोथ द जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर एट द वॉर साइट। कि देखिए ये लेटर द लेटर वॉज रिटन टू टेल, ये पत्र ये बताने के लिए लिखा गया to Coney that both the German and the British soldiers, both the German and British soldiers celebrated Christmas together at the war site, युद्ध क्षेत्र से। It was a wonderful, it was a wonderful, ये बहुत ही आश्चर्यजनक थी। It was a wonderful as the enemies become friends, as the enemies become friends, enemy जो थे वो क्या बन गए थे, मित्र बन गए थे। इसका थोड़ा सा स्पेस जो है वो मैं आगे लिख देता हूं। It was wonderful as the enemies became friend, जो दुश्मन थे वो क्या बन गए थे, मित्र बन गए थे। The enemies become friend for a while the battle, for a while कुछ समय के लिए, in the battlefield, in the battlefield, युद्ध क्षेत्र में जो सैनिक थे वो कुछ समय के लिए दुश्मनी को छोड़ करके मित्र बन गए थे। द एनिमीज बिकम फ्रेंड फॉर ए वाइल इन द बैटलफील्ड, अर्थात जो दुश्मन सैनिक थे वो कुछ समय के लिए अपनी दुश्मनी को त्याग करके मित्रवत रूप से एक दूसरे के साथ फ्रेंडली होकर के क्रिसमस मनाया और एक दूसरे को बधाई दी, एक दूसरे को क्रिसमस के गीत सुनाए। और ये जो संदेश था दोनों सेनाओं के बीच कुछ समय के लिए शांति को बढ़ावा देने वाला था, सद्भावना को बढ़ावा देने वाला था। इस प्रकार से दोनों सेनाओं के बीच के अंदर ये सद्भावना का जो समय जो चल रहा था
वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। यू कैन राइट दीज टू क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। आप ये दोनों प्रश्न अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।